हेलो। जय हिंद साथियों। आज हम देखते हैं जो फिजर ऑन बायोटेक है, बायोनटेक वैक्सीन है, ये कहाँ कहाँ अप्रूवल इसको मिला है, वो हम देखते हैं आज। कतर मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MOPH अप्रूव ऑन संडे द फिजर एंड बायोनटेक कोविड-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज़। ये अभी इमरजेंसी यूज़ के लिए कतर ने इसको क्लियरेंस दी है और इन्होंने ट्विटर पे जानकारी दी है। और कतर इज़ ड्यू टू रिसीव द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ द वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय फिजर INC एंड बायोनटेक ऑन मंडे। द फिजर बायोनटेक वैक्सीन इज़ वन ऑफ द टू वैक्सीन the MOPH has secured agreements to purchase. Qatar is also set to receive vaccine from US-based drug manufacturer Moderna, which says its vaccine has a 94.5% almost 95% effectiveness है Moderna की जो वैक्सीन है। कतारी PM खालिद बिन खलीफा अल थानी said that vaccine will be provided free of charge to all residents of Qatar and thanked all those involved in containing the spread of the virus. इन्होंने जो वहाँ के PM हैं उन्होंने कहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी जितने भी वहाँ के नागरिक हैं, और थैंक किया है जो कोरोना वॉरियर थे या जो फ्रंट पे कोविड से लड़ रहे थे। आइए आगे देखते हैं। अर्लियर इन द इंटरव्यू डॉक्टर अब्दुल वहाब अल Mosley, advisor to the Ministry of Public Health for Sport and Emergency Affairs, has said that priority will be given to the elderly and those with chronic disease and to the frontline worker. The Pfizer and BioNTech COVID-19 mRNA vaccine would be used only for emergency use in Qatar for people aged 16 year and older. बता रहे हैं कि जो दो ये वैक्सीन है ये 16 साल से जो एज्ड हैं या 16 साल के जो ऊपर हैं उनको लगेगी, और जो क्रोनिक पेशेंट हैं जैसे जिनको फेफड़े से रिलेटेड या सांस से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं तो उनको पहले दी जाएंगी। ही आल्सो सेड दैट ग्रेजुअली इन द फॉलोइंग मंथ्स द वैक्सीन विल रीच द रेस्ट ऑफ द पब्लिक, और इसके बाद में ग्रेजुअली धीरे धीरे सभी लोगों को दे दिया जाएगा। वैक्सीन वुड बी अवेलेबल टू प्रोवाइड फॉर ऑल as Qatar is set to buy it from different entities to be able to make available locally sufficient quantities as soon as possible. ये लोकल में अवेल कराएंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी सभी को वैक्सीन दी जाएगी। कतर्स वे टू द वैक्सीन, कतर ने कैसे वैक्सीन के लिए पहल की, तो आइए देखते हैं। ऑन सैटरडे दोहा रिपोर्टेड 142 न्यू कोविड-19 केसेस। सैटरडे को दोहा में जो कतर की राजधानी है वहाँ पर देखा गया कि 142 नए कोविड के केसेस आए विद द टोटल नंबर ऑफ कोविड इन्फेक्शंस रीच 1,41,558 since the start of the pandemic. more than uh, more than the 10 lakh people have been टेस्टेड फॉर द नोवेल कोरोना वायरस। यहाँ देख सकते हैं कि 10 लाख लोगों को टेस्ट किया गया जिसमें से 1,41,000 लोग इन्फेक्टेड पाए गए हैं, और अभी सैटरडे को 142 नए केस आए थे, तो उसकी वजह से इन्होंने मतलब वैक्सीन के लिए प्लान किया। Qatar since the beginning of the outbreak, which experts say has contributed massively to the country's success in its managing the pandemic. However, until the vaccine is finally available, health authorities have called on residents to maintain social distancing guideline and continue to take precautions. जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती तब तक सोशल डिस्टेंसिंग और रेजिडेंस पर ही रहें, और मतलब गाइड है, जो नॉर्म्स हैं, जो टर्म कंडीशन है उसको फॉलो करें। द फिजर एंड बायोनटेक वैक्सीन वॉज अप्रूव्ड आफ्टर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल कंट्रोल इन MOPH conducted a thorough review of the vaccine and the result of clinical studies that were conducted on a wide range of volunteers. Their review showed that the vaccine is safe and effective in
अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इन लोगों ने बताया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर ये सही है जो फिजर एंड बायोनटेक वैक्सीन है। और रिसेंटली हमने देखा कि यूके ने इसको परमिशन भी दे दिया है। इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज़ हैं जिन्होंने दिया, हम आगे देखते हैं। द रेस इन द वैक्सीन डेवलपर्स, आइए देखते हैं। जैसे ये बायोनटेक 16-2b2 ये उसकी वैक्सीन है और ये फाइजर की है, दोनों यूएस बेस्ड हैं। ऑन नवंबर 18 द वैक्सीन डेवलप्ड बाय यूएस मैन्युफैक्चरर फिजर एंड जर्मन बायोनटेक कंपनी, जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोनटेक, सॉरी यहाँ पर ये जो बायोनटेक है ये जर्मनी की कंपनी है और जो फिजर है ये यूएसए की है। become the first in the world to release full late stage trial data. Britain was the first to approve the sort of emergency use on December 3, followed by Canada on December 9, and the USA Food and Drug Administration FDA on December 11। जो 3 दिसंबर है इसको यूके ने इसको परमिशन दिया इमरजेंसी यूज़ के लिए, 9 दिसंबर को कनाडा ने और 11 दिसंबर को यूएसए ने किया। अपार्ट फ्रॉम Pfizer, Moderna became a close second in many countries after it released a full data analysis for a late stage trial on November 30, showing a 94.1% efficacy rate for its vaccine। जो फिजर और बायोनटेक है, इस वैक्सीन के अलावा एक मॉडर्ना है जो सेकेंड वैक्सीन बनी है और ये भी इसकी भी एक्यूरेसी करीब करीब 95% है। ये मॉडर्ना का आप देख सकते हैं ये वैक्सीन और लोगो। At least 8 countries have begun or granted approval for vaccinating their people against the virus। 8 देशों ने अनुमति दी है वैक्सीन लगाने के लिए। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। Following a 2-month long review, Switzerland on 19th December approved the Pfizer-BioNTech vaccine for use. According to AFP, the Alpine National has secured around 15.8 million COVID-19 vaccine doses in deal with 3 separate manufacturers. It has signed contract for around 3 million doses of the Pfizer-BioNTech vaccine, around 7.5 million doses of Moderna's vaccine, and around 5.3 million doses of the AstraZeneca वैक्सीन। स्विट्ज़रलैंड ने अप्रूव किया है फिजर एंड बायोनटेक का 19 दिसंबर को। इसके अलावा एस्ट्राजेनिका वैक्सीन को भी इन्होंने मतलब क्लियरेंस दी है। अभी आइए देखते हैं कि मलेशिया ने कौन सी वैक्सीन परचेज़ की है। इन नवंबर मलेशिया हैड अनाउंस दैट इट हैड एग्रीड टू बाई 12.8 million doses of the vaccine, becoming the first country in Southeast Asia to strike a deal with the US drug maker. Under the deal, Pfizer will deliver the first 1 million dose। आपको यहाँ बता दूँ 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 million doses in the first quarter of 2021 with 1.7 million, 5.8 million and 4.3 million doses to follow in subsequent quarter। ये फिजर की देख सकते हैं वैक्सीन है। द आइसलैंड किंगडम ऑफ बहरीन ऑन December 4 become the second nation in the world to grant an emergency use authorization for the coronavirus vaccine made by Pfizer BioNTech on December 13। The country also announced the approval of a vaccine developed by Sinopharm Group, a Chinese government-owned pharmaceutical company, which was announced to be 86% ऑफ इफ़ेक्टिव। अभी देख सकते हैं जो किंगडम ऑफ बहरीन है जो गल्फ़ कंट्रीज़ में आती है, इसने भी अप्रूव किया है फिजर एंड बायोनटेक को 13 दिसंबर को। इसके अलावा चाइनीज़ वैक्सीन को भी सिनोफार्मा ग्रुप जो बना रहा है उसको भी इन्होंने अप्रूव किया है। सिनोफार्मा ग्रुप का जो चाइनीज़ वैक्सीन है वो 86% इफ़ेक्टिव है। ये आप देख सकते हैं, ये किंगडम ऑफ बहरीन की ये इमेज है, वहाँ की लोकल टूरिस्ट प्लेस की ये इमेज है। कनाडा एडमिनिस्टर्ड इट्स फर्स्ट डोज ऑफ अ COVID-19 वैक्सीन ऑन December 14। द कैनेडियन गवर्नमेंट हैड रिसेंटली अमेंडेड इट्स
contract with Pfizer and BioNTech so that it would deliver up to 249,000 doses in December itself. The country has interact with 6 other vaccine maker and is currently reviewing 3 other vaccine, including one by Moderna that Canadian health official said could be approved soon. इन्होंने फिजर एंड बायोटेक का तो 2,49,000 करीब करीब 2.5 लाख डोजेज दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मतलब मंगवाने की तैयारी की ही है। इसके अलावा मॉडर्ना को भी ये लोग अप्रोच कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कनाडा के प्रतिनिधि हैं और ये फिजर की जो लेबोरेटरी है उसका ये है फोटो। Mexico became the 4th country to approve emergency use of Pfizer's COVID-19 vaccine following authorization from health regulator CAFERIS. The Mexican government has inked on agreement with Pfizer to acquire 34.4 million doses of its vaccine, with the first batch expected to arrive this month. दिसंबर में ही ये मैक्सिको ने भी फिजर का ऑर्डर किया है वैक्सीन को। ये मैक्सिकन प्रतिनिधि हैं, देख सकते हैं ये। On November 24, Russia said that its Sputnik 5 vaccine developed by Gamaleya Institute was 91.4% effective based on interim late stage trial result। और देख सकते हैं रसिया ने जो ऑलरेडी बहुत पहले ही बना रखा है, जो इनकी गामलेया इंस्टीट्यूट है, उन्होंने वैक्सीन स्पुतनिक 5 जो डेवलप किया है वो करीब करीब 92% इफेक्टिवनेस है। इट स्टार्टेड वैक्सीनेशन इन अगस्त हैज़ इनोकल्टेटेड मोर देन 1 लाख पीपल सो फार। और इन लोगों ने 1 लाख लोगों को इनोकलकेट किया था, मतलब इसमें वैक्सीन प्रोग्राम में। और ये देख सकते हैं रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, और इन्होंने अपने ऊपर ही पहले और अपनी बेटी के ऊपर इस वैक्सीन का मतलब इस वैक्सीन को लगवाया था। और आगे देखते हैं। चाइना ऑन December 18 announced its plan to vaccinate 15 million people in the high priority group against the coronavirus before the start of the peak lunar new year travel season early next year. The country has so far granted emergency use status to 2 candidate vaccine from Sinopharm and 1 from Sinovac Biotech. It has also approved a 4th for CanSino and Biologics INC for military use। देख सकते हैं चाइना की जो वैक्सीन प्रोग्राम या जो वैक्सीन डेवलपर हैं, जैसे सिनोफार्मा है एक और एक सिनोवैक बायोटेक है, ये 2 जो फर्म्स हैं ये बना रही वैक्सीन। और एक है कैंसिना है जो बायोलॉजिक्स INC इसे बना रही है, और ये मिलिट्री यूज़ के लिए चाइना ने इस वैक्सीन को तैयार किया है। ये देख सकते हैं सिनोवैक का ये इमेज है, ये चाइना की एक फॉर्म है। On December 8, the United Kingdom became the first country in the world to administer COVID-19 vaccine to its general public. The country has placed under for nearly 14 million doses, enough for 20 million people. Another vaccine being developed by Oxford AstraZeneca in the UK has also been found to be safe and effective and is being currently assessed for by independent scientists। ये AstraZeneca का देख सकते हैं, ये ऑक्सफोर्ड बेस्ड है। ये AstraZeneca को भी यूके ने मतलब एक तरह से सेफ एंड इफेक्टिवनेस कहा है जो और इसके अलावा इन्होंने इमरजेंसी यूज़ के लिए पहले से ही 20 मिलियन डोजेस ऑर्डर कर रखा है, जो सिर्फ 40 मिलियन लोगों को मतलब 40 मिलियन ऑर्डर कर रखा है, 20 मिलियन को लगाना है, तो उस हिसाब से हो जाएगा। और आगे देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट on 18 December added a second COVID-19 vaccine to its arsenal after FDA authorized
an emergency rollout of the vaccine developed by Moderna Inc. The move also marked the world's first authorization for Moderna's COVID-19 vaccine on December 11, 2020. The US Food and Drug Administration issued the first emergency use authorization UAE for the Pfizer-BioNTech vaccine and have started inoculating its citizen. इन्होंने मतलब जो फिजर एंड बायोनटेक की वैक्सीन है इसको यूएसए में परमिशन दे दी और जो वहाँ के लोग हैं या सिटीजन्स हैं उनको लगाने के लिए परमिशन दे दी है। तो अभी ये हुआ वैक्सीन का जो फिजर एंड बायोनटेक का था। इसके अलावा जो इंडिया का वैक्सीन प्रोग्राम है उसमें इंडिया में करीब करीब 13 या ऐसे मतलब 3 वैक्सीन तो तृतीय चरण में हैं ही, जिसमें सबसे पहले जो सीरम इंस्टीट्यूट है और जो कोवैक्स है, इस तरह की वैक्सीन चल रही हैं। थर्ड फेज़ में कोई है, कोई लास्ट फेज़ में है। जैसे अभी रिसेंट एक स्टेटमेंट आई थी पीएम की कि कुछ ही हफ्तों में हम लोग वैक्सीन मतलब हमें शुरू कर देंगे और हमें वैक्सीन लगाने का एक बहुत बड़ा अनुभव भी है, क्योंकि पोलियो का हम लोगों ने इरेडिकेशन भी किया है। और इसके अलावा जो दुनिया की 60% जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है वो इंडिया में ही होती है। सीरम इंस्टीट्यूट है और हैदराबाद में और अलग अलग जगहों पे हम लोग दुनिया की 60% वैक्सीन मैन्युफैक्चर करते हैं। ये एक सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक बहुत ही शानदार मतलब प्रतीक है। ऐसा ही हमें हर फील्ड में करना होगा। आइए देखते हैं। आफ्टर फिजर यूएस क्लियर्स मॉडर्ना वैक्सीन फॉर कोविड-19। ये देख सकते हैं मॉडर्ना है, ये न्यूज़ का कटआउट है। फिजर के बाद में यूएस ने मॉडर्ना वैक्सीन को यूज़ करने के लिए क्लियरेंस दे दी है। अभी एक न्यूज़ आई थी कि यूके में एक नए तरह का जो एक म्यूटेशन हुआ है कोविड का, तो उस म्यूटेशन को कैसे टैकल करेंगे उसके बारे में ये है। तो इसमें कोविड-19 न्यू स्ट्रेन इन यूके, फिजर पार्टनर बायोनटेक कैन मेक अ वैक्सीन इन 6 वीक्स इफ़ नीडेड। इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जो फिजर के पार्टनर हैं बायोनटेक, इन्होंने कहा है कि हम लोग एक 6 हफ्तों में इसका भी वैक्सीन बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा राहत भरी खबर है, क्योंकि जो नए तरह का स्ट्रेन आया था तो लग रहा था कि 1 साल की पूरी मेहनत ख़राब हो गई और अब फिर से नया स्टार्ट करना पड़ेगा, इस तरह का कुछ था। तो ऐसा मतलब लग रहा था, जितने भी साइंटिफिक कम्युनिटी है उन लोगों को लग रहा था कि अभी हम लोग जो 1 साल मेहनत किए हैं, अभी पिछले दिसंबर 2019 से शुरू हुआ और अभी तक हम लोग पूरी दुनिया एक तरह से ग्लोबल पैंडेमिक बन गया और रिसेशन है। कोई भी कंट्री चाइना को छोड़कर पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है, सबकी जीडीपी माइनस में चल रही है। तो इस तरह का है। तो इसी के साथ आज के इस इंटरनेशनल सेगमेंट में या हेल्थ सेगमेंट में इतना ही था। और आप लोग कोई भी नया टॉपिक अगर चाहते हैं तो या इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आगे उस पर अपना जो भी है वो वीडियो लेकर आऊँगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।